हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशंस के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशंस होता क्या है, तो सबसे पहले समझना है फैक्टराइजेशंस क्या होता है। तो फैक्टराइजेशंस ऑफ अ नंबर मींस एक्सप्रेसिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अगर किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में आप लिखना शुरू कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में। मान लीजिए मैंने कहा कि 15 है, तो 15 को मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, 15 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। अगर मान लीजिए 20 है, तो 20 को मैंने लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 2, या 20 को मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। मान लीजिए 36 है, तो 36 को आपने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 12, किसी ने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 9। तो इस तरीके से आपने क्या किया? उसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ओके, अब इसी जगह पे कहता है कि जब आप उसको फैक्टराइज कर रहे हैं और उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, मींस यू आर गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा वो प्राइम फैक्टराइज प्राइम नंबर्स का होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशंस कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ ए नंबर मींस एक्सप्रेसिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहां पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस। और फैक्टराइजेशंस का मतलब क्या बताया था आपको? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो फैक्टर है वो चाहे तो प्राइम हो सकता है, चाहे तो कंपोजिट हो जाता है। और कंपोजिट फैक्टर्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं फर्दर ऑल अदर फैक्टर्स में। ठीक है ना? ऑल प्राइम नंबर्स, मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम उसको करते करते एक ऐसी कंडीशंस में आ जाएंगे कि इसके आगे आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने 36 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 12, या आपने फिर कर दिया, अब 3 मल्टीप्लाई 12 है और 12 को क्या कर दिया? हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाई 4, या फिर हमने क्या कर दिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसके आगे आप इसको नहीं ले जा सकते हो। तो ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इस तरह से। या मान लीजिए किसी ने 36 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, फिर आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, फिर आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से आप इसे ब्रेकअप करते जा रहे हो। मतलब ये क्या था? पहले ये प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर कॉम्बिनेशन था, फिर क्या हो गया? कंपोजिट और प्राइम का कॉम्बिनेशन हो गया, फाइनली क्या हो गया? प्राइम नंबर्स आ गया। तो इसी को आप क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टर ट्री की मदद लेते हैं। हम किसकी मदद लेते हैं? फैक्टर ट्री की मदद लेते हैं। फैक्टर ट्री में क्या होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए इसने दिखाया है 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या दिखाया है? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और यहां पे कई सारे मेथड्स हैं, 3 मेथड्स में इसने आपको बताया है कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहां पे ध्यान से, सबसे पहले इसने यहां पे 60 लिखा। अब 60 को क्या किया? इसने ब्रेक कर दिया। किस में ब्रेक कर दिया? 20 मल्टीप्लाई 3 में, 20 मल्टीप्लाई 3 में। फिर इसने क्या किया? 20 को ब्रेक कर दिया 10 मल्टीप्लाई 2 में, और 3 को यहीं से कैरी कर रहा है। 3 तो ऊपर भी था, उसी 3 को इसने नीचे भी लिख लिया। उसके बाद देखो 10 को क्या किया? इसने 10 को ब्रेक कर दिया 5 मल्टीप्लाई 2 में, और 2 का ब्रेकिंग होगा नहीं तो 2 को सिंपली राइट कर दिया। 3 का ब्रेकिंग नहीं हो रहा था तो 3 को इसने सिंपली राइट कर दिया। एट लास्ट अगर आप देखोगे, जब आप नीचे पहुंच जाते हो, सबसे नीचे पहुंच जाओगे, तो आपको यहां पे देखने को क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो आपको 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मिला, ये 60 का क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसको मेथड 2 की तरफ चलते हैं। तो यहां पे देखो, ध्यान करो, इसने क्या किया? एक कंपोजिट और एक प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन बनाया था। यहां पे क्या कर रहा है कि दोनों ही कंपोजिट नंबर है। 10 मल्टीप्लाई 6, 10 मल्टीप्लाई 6। फिर इसने 10 को फर्दर क्या किया? डिवाइड किया। तो 10 को फर्दर डिवाइड किया तो क्या बना? 5 मल्टीप्लाई 2। और 6 को फर्दर डिवाइड किया तो क्या बना? 2 मल्टीप्लाई 3। वापस आंसर क्या मिल गया? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3। अगर आप गौर से देखो तो यहां भी 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, नंबर्स उतने ही होंगे, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, ऑर्डर में चेंजेस आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 मल्टीप्लाई 2 हो, किसी ने 2 मल्टीप्लाई 5 भी लिख दिया हो।
किसी ने 2 मल्टीप्लाई 5 भी लिख दिया हो तो पॉसिबल है। अब मेथड थर्ड में देखिए, इन्होंने दो कंपोजिट नंबर लिया, एक 15 और एक 4, 15 4 जा 60 होता है आपका। उसके बाद 15 को क्या किया इन्होंने, 5 मल्टीप्लाई 3 कर दिया और यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो देखो फिर से नंबर वही मिला, लेकिन ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहां पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। तो इन अ फैक्टर ट्री 60 इज अ कंप्लीटली फैक्टराइज एंड एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कई तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री। सो एनी कंपोजिट नंबर एंड इज इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो प्रोसेस अभी हमने किया है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, या फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक के नाम से भी जानते हैं इस चीज को। तो डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर इज चेक्ड स्टार्टिंग विद द 2। नॉर्मली कहता है कि आप 2 से स्टार्ट कीजिए, फिर 3 पे जाइए, फिर 4 पे जाइए, फिर 5 पे जाइए। इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिवीजन इज कंटिन्यू टिल अ प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड एज अ क्वोशिएंट। कहता है ये डिवीजन प्रोसेस तब तक करना है जब तक प्राइम नंबर आपको एज अ क्वोशिएंट नहीं मिल जाए। जैसे आपने 15 को डिवाइड किया तो 5 3 जा, अब यहाँ पे 5 क्या है, 5 जो है इसको अगर आप डिवाइडर मान लो तो ये क्वोशिएंट 3 हो जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पे चेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशंस। ओके, फाइनली यू अंडरस्टैंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस। यहां पे देखो एक क्वेश्चन था 90 को प्राइम फैक्टराइजेशंस करना है। तो 90 का एक मेथड तो इसने दे दिया 10 मल्टीप्लाई 9, फिर 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 3। आप इसे एक दूसरे मेथड से मैं आपको 90 का प्राइम फैक्टराइजेशंस करके दिखाता हूं। 90 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 30 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं। ठीक है, 30 को फिर मैं लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 3। ओके, 3 को हम कैरी फॉरवर्ड होने देते हैं, 3 का अब कुछ होना नहीं है। 10 को फिर मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2। 3 को कैरी फॉरवर्ड होने देते हैं क्योंकि इसका कुछ होना नहीं है, इसका भी अब कुछ नहीं होना है। तो फाइनली हमें क्या मिला, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यही आंसर आपके पास है। 90 का एक दूसरा मेथड भी है जो आप लिख सकते हो इस तरीके से। आप शायद ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 45, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप यहाँ पे 2 को कैरी फॉरवर्ड कर लो, और यहाँ पे 45 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आप देखो 2 भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करो 15 को देखो, 15 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो, और ये 3 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिला, फाइनली जो आंसर मिला उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास आंसर फिर से वही आ रहा है। क्या आंसर है, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो प्राइम फैक्टर तो वही आ रहा है, चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करो या आप इस मेथड से सॉल्व करो, या जो मेथड यहाँ पे दे रखा है इस मेथड से सॉल्व करो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगले वीडियो में हम आपको रैपिड चेक 3 और 2 एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।